हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश अकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज हम बात करेंगे झारखंड का जीके जीएस। जो झारखंड सीजीएल में पेपर थर्ड में झारखंड के पोर्शन से जो 40 क्वेश्चन आएगा, आज हम उसी के एक सेट लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही लाभदायक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। तो चलिए आज शुरू करते हैं झारखंड से क्वेश्चन। तो है कि झारखंड में सर्वाधिक जो आबादी है वो किस जनजाति का है। झारखंड में जो आबादी है, झारखंड में सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो आबादी है वो किस जनजाति का है, वो किस जनजाति का है। झारखंड में सर्वाधिक आबादी किस जनजाति का है, तो संथाल का है। किसका है, संथाल का है। अगर सबसे ज्यादा आबादी पूछा जाए तो वो संथाल का होगा। अगर पूछा जाए कि दूसरे नंबर पे किस जनजाति का आबादी है, दूसरे नंबर पे, तो वो उराव होगा। दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए तो उराव होगा। तीसरे नंबर पे पूछा जाए तो मुंडा होगा। तीसरे नंबर पे मुंडा होगा और चौथे में हो होगा। इसलिए ये जो चार जनजाति है उसका जो आबादी है, पहला सबसे ज्यादा संथाल आता है, दूसरे नंबर में उराव आता है, तीसरे नंबर में मुंडा आता है और चौथा में हो। आज का जितना भी क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, उससे जितना भी फैक्ट निकलेगा हम सारा बताएंगे। देखा जाए तो 60 से प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें सर्वाधिक आबादी संथाल का। अब है दूसरा क्वेश्चन, झारखंड में चुहाड़ विद्रोह कहाँ हुआ था। ये जो चुहाड़ विद्रोह हुआ था झारखंड में, वो कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, सिंहभूम में। कहाँ हुआ था, सिंहभूम। झारखंड में चुहाड़ विद्रोह कहाँ हुआ था, तो सिंहभूम में हुआ था। झारखंड में सर्वाधिक ठंडा स्थल, ये जो झारखंड में है, झारखंड का कौन सा जगह है जहाँ सबसे ज्यादा ठंडा रहता है, तो वो नेत्रहाट है। कौन है, नेत्रहाट है, सॉरी नेत्रहाट है। और नेत्रहाट में ही अगर झारखंड में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो भी नेत्रहाट होगा। कहाँ, अगर सबसे ज्यादा ठंडा स्थान तो नेत्रहाट, सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान झारखंड में तो नेत्रहाट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजरप्पा, रजरप्पा किस नदी पर स्थित है। ये जो रजरप्पा मंदिर या है वो किस नदी पर है, रजरप्पा किस नदी पर है, ये दामोदर एवं भेड़वा नदी के पास है। दामोदर एवं भेड़ा, जो रजरप्पा है वो दामोदर एवं भेड़वा नदी के बीच पर है रजरप्पा। अब आता है कि पारसनाथ, पारसनाथ का जो मंदिर है वो किस धर्म के लिए पवित्र स्थल है। ये जो पारसनाथ, पारसनाथ सबसे पहले कहाँ है, ये गिरिडीह जिला में है। पारसनाथ कहाँ है, गिरिडीह जिला में। ये जो धर्म का है वो किस धर्म से पवित्र है, किस धर्म के लिए जाना जाता है, तो ये जैन धर्म के लिए जाना जाता है। कौन धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए। और पारसनाथ गिरिडीह जिला में है, कहाँ पे, मधुबन के क्षेत्र में। कहाँ पे, मधुबन के क्षेत्र में। अब आता है कि मुंडाओं का प्रमुख देवता कौन है। ये जो मुंडा जनजाति है उनका प्रमुख देवता कौन है। मुंडा जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो कौन होता है, सिंहबोंगा। कौन होता है, सिंहबोंगा। मुंडाओं का जो प्रमुख देवता है वो कौन है, सिंहबोंगा। अब आता है कि झूमर गीत, ये जो झारखंड में झूमर गीत है वो कब गाया जाता है। झारखंड का जो झूमर गीत है वो कब गाया जाता है, पर्व त्योहार के, पर्व त्योहार में। कब गाया जाता है, पर्व पर्व त्योहार पर।
पर्व त्योहार पर। ये जो झूमर गीत है वो पर्व त्योहार पे गाया जाता है। अब है कि महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? महात्मा गांधी पहली बार झारखंड में रांची कब आए थे? ये जो गांधी जी आए थे रांची, वो कब आए थे? तो जब गांधी जी आए थे वो उस टाइम 4 जून 1917 को। गांधी जी कब आए थे? 4 जून 1917 ईस्वी में। ये जो गांधी जी है वो 4 जून 1917 को रांची आए थे। छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। ये जो छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो नारायण सिंह को। किसको जाना जाता है? नारायण सिंह को। छोटा नागपुर केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? नारायण। अब क्वेश्चन है छोटा नागपुर उन्नति समाज। ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है उसकी स्थापना कब की गई थी? ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1915 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1915 ईस्वी में की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का औद्योगिक राजधानी, झारखंड का जो औद्योगिक राजधानी है वो किस शहर को कहा जाता है? तो झारखंड का जो औद्योगिक राजधानी है वो जमशेदपुर। कौन सा है? जमशेदपुर। झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी है वो जमशेदपुर है। और भारत का पीटर्सबर्ग भी किसको कहा जाता है? पीटर्सबर्ग। तो जमशेदपुर को कहा जाता है। अब कोडरमा जिला, ये जो कोडरमा जिला है वो बिहार के किस जिले को स्पर्श करती है? ये झारखंड का जो कोडरमा जिला है वो बिहार के किस जिले को स्पर्श करती है? तो नवादा जिला। इसका जो बॉर्डर है वो नवादा जिला को छूता है। इसका जो बॉर्डर है वो नवादा जिला को छूता है, नवादा जिला को छूता है। अब है कि झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह कौन है? ये जो झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह कौन है? तो पहाड़िया विद्रोह है। और जो पहाड़िया विद्रोह कौन है? झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह कौन है? तो पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह से एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ की रानी ने पहाड़िया विद्रोह में साथ दिया था? कहाँ की रानी ने पहाड़िया विद्रोह में साथ दिया था? तो उसका आंसर क्या होगा? महेशपुर की रानी। ये जो महेशपुर की रानी थी वो पहाड़िया विद्रोह में भाग ली थी या फिर इसका नेतृत्व की थी। और ये पहाड़िया विद्रोह महेशपुर की जो रानी है उसका क्या नाम था? सर्वेश्वरी। क्या था? सर्वेश्वरी। इन्होंने पहाड़िया विद्रोह में भाग लिया था। 34वें राष्ट्रीय खेल झारखंड के किस जिले में हुआ? ये जो 34वें राष्ट्रीय खेल जब हुआ था झारखंड में, तो झारखंड के कौन से जिले में हुआ था? तो ये रांची में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रांची में। रांची में हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरनी जलप्रपात, ये जो हिरनी जलप्रपात है वो किस जिले में है? हिरनी जलप्रपात किस जिले में है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में। हिरनी जलप्रपात किस जिले में है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी आज जितने भी क्वेश्चन है सारा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको देखने ना भूलिएगा। हो सकता है इससे एग्जाम में क्वेश्चन बने 1-2। अब है जो दामोदर घाटी परियोजना, ये जो झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना है उस पर कुल कितने बांध है? दामोदर नदी घाटी परियोजना पर कुल कितने बांध है? तो 8 बांध है। कितना बांध है? 8 बांध है। अब है कि झारखंड में पहला रेल मार्ग जो था वो कब बना था? झारखंड का पहला रेल मार्ग कब बना था? तो 1845 में। कब बना था? 1845 में।
अब है झारखंड में काले हीरे की नगरी से कौन सा शहर को जाना जाता है? जो झारखंड है उसमें काले हीरे की नगरी किसे कहा जाता है? तो काले हीरे का मतलब हुआ कोयला खदान। तो यहाँ पे धनबाद को जाना जाता है, धनबाद शहर को काले हीरे के नाम से, काले हीरे की नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको? तो धनबाद को। अब है कि दुधवा पक्षी विहार, ये जो दुधवा पक्षी विहार है वो कहाँ पर अवस्थित है? झारखंड में दुधवा पक्षी विहार कहाँ पे है? तो ये साहिबगंज में है। कहाँ पे है? साहिबगंज में। और तोपचांची झील, ये तोपचांची झील है वो किस जिले में अवस्थित है? ये जो तोपचांची झील है वो झारखंड के किस जिले में है? तो ये कहाँ पे है? तोपचांची धनबाद में है। कहाँ पे? ये धनबाद में है। धनबाद में है। इधर 20 क्वेश्चन है, ये साइड 20 क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो तोपचांची जो झील है वो झारखंड के किस जिले में है? धनबाद जिले में है। अब आते हैं जो मुंडा लोग हैं वो स्वयं को क्या कहते हैं? मुंडा स्वयं को क्या कहते हैं? हेरोको कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरोको। ये जो मुंडा लोग हैं वो स्वयं को हेरोको कहते हैं। झारखंड में कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत क्या है? ये जो झारखंड है उसमें कुल वनों का प्रतिशत कितना है? तो 29.61%। कितना है? 29.61% है जो झारखंड का कुल क्षेत्रफल। झारखंड का जितना क्षेत्रफल है उसमें वन का प्रतिशत है 29.61। अब है बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? ये जो बेतला नेशनल पार्क है उसकी स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले समझिए कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? ये लातेहार में है। कहाँ पे है? लातेहार में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, दसम जलप्रपात। ये जो दसम जलप्रपात है वो किस नदी पर है? ये जो दसम जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर है। कहाँ पे है? कांची नदी पर। कांची नदी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमहल ट्रैप, ये जो राजमहल ट्रैप का सृजन हुआ था वो कब हुआ था? राजमहल ट्रैप का जो सृजन हुआ वो कब हुआ? तो जूरेसिक काल में। कब हुआ? जूरेसिक काल में। जूरेसिक काल में। फिर अब क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ उसका केंद्र कहाँ था? बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो ये इसका जो केंद्र था वो खुट्टी में था। और बिरसा मुंडा का आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो खुट्टी में था, खुट्टी जिला में। और बिरसा मुंडा को आम जनजातियां धरती आबा के नाम से जानती है। ये जो बिरसा मुंडा है उनको धरती आबा या फिर भूपिता के नाम से भी जाना जाता है। और बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई वो कहाँ पे? रांची जेल में हुआ था। कब? 9 जून 1900 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ वो 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था रांची जेल में, हैजा बीमारी हो जाने के कारण से। अब है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? ये जो संथाल विद्रोह हुआ वो कब हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ 1855 ईस्वी में। कब हुआ? 1855 में। संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू मुर्मू। कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू मुर्मू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची विश्वविद्यालय। ये जो रांची का जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब की गई? तो रांची विश्वविद्यालय की जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई वो 1960 ईस्वी में हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झारखंड में मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये हजारीबाग में है। कहाँ पे है? हजारीबाग में। हजारीबाग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीनन स्टेडियम। ये जो कीनन स्टेडियम है वो कहाँ पर है? वो कहाँ है? कीनन स्टेडियम कहाँ है? ये जमशेदपुर में है। कहाँ पे है? जमशेदपुर। जमशेदपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हल्दी घाटी मंदिर कहाँ है? इसमें जो क्वेश्चन आया है नेक्स्ट वो है हल्दी घाटी मंदिर कहाँ है? तो हल्दी घाटी मंदिर कहाँ पे है? गुमला में है। कहाँ पे? गुमला में। कहाँ पे है? गुमला में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? ये जो साइंस सिटी की स्थापना की गई है वो झारखंड में कहाँ की गई है? तो रांची जिला में की गई है। कहाँ पे की गई है? रांची में। कहाँ की गई है? तो रांची में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है झारखंड में सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन है? झारखंड में सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन है? तो ये जो सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड है वो कहाँ पे है? सूरजकुंड। कहाँ पे? सूरजकुंड। कौन है? सूरजकुंड। और ये सूरजकुंड कहाँ पे है? तो हजारीबाग में है। कहाँ पे है? हजारीबाग। झारखंड, अगर क्वेश्चन आ जाए कि झारखंड में सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन है तो सूरजकुंड है। और ये सूरजकुंड कहाँ पे है? तो हजारीबाग जिला में है। कहाँ पे है? हजारीबाग में। अब आता है कि उराव जनजाति, जो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन है? उराव है। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उराव। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल। पहला संथाल, दूसरा उराव। तो ये जो उराव जनजाति है वो कौन सी भाषा बोलती है? उराव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? कुडुख भाषा बोलती है। कौन सी बोलती है? कुडुख। उराव जनजाति है वो कुडुख भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? कुडुख भाषा बोलती है। अब क्वेश्चन आता है 2011 जनगणना के अनुसार 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें झारखंड का लिंगानुपात क्या था? 2011 में जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात क्या था? तो 949 था। सॉरी 949 था। कितना था? 949 था। सॉरी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो अब क्वेश्चन है कि झारखंड शब्द, जो झारखंड शब्द है वो सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? तो 13वीं सदी में किया गया था। कब किया गया था? तो 13वीं सदी में किया गया था। 13वीं झारखंड का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया था वो 13वीं सदी में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब की गई? ये जो झारखंड है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब की गई? तो 4 फरवरी 1973 को। कब की गई? 4 फरवरी 1973 को। 4 फरवरी 1973 ईस्वी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 फरवरी 1973 को किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा के सेना के सेनापति कौन थे? ये जो बिरसा मुंडा थे उनके सेना का सेनापति कौन थे? तो गया मुंडा थे। कौन थे? गया मुंडा।
और गया मुंडा, ये जो गया मुंडा थे वो कौन थे? तो बिरसा मुंडा के बड़े भाई थे। कौन थे? बिरसा मुंडा के बड़े भाई थे। अब आता झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कौन था? झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कौन था? तो झारखंड का जो प्रथम महाविद्यालय था वो संत कोलंबा था। कौन था? संत कोलंबा। कौन था? संत कोलंबा। झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कौन था? तो संत कोलंबा था। और संत कोलंबा महाविद्यालय कहाँ पे है? तो ये हजारीबाग में। कहाँ पे? हजारीबाग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, तिलहन का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? ये जो तिलहन तेल से, ये जो तिलहन होता है तेल का सबसे ज्यादा मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है? पलामू है। कौन सा है? पलामू है। आज का जो 40 क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम देखना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है इससे 1-2 क्वेश्चन बने और इससे जितना भी फैक्ट निकलता था वो भी हम सारा ऐड कर दिए हैं। तो आज का जो क्लास है उसको एकदम देखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।